चलो, अब किसी को भी कोई दिक्कत है तो बोलो। अच्छा, हमारा एक क्वेश्चन अभी बचा हुआ है, ठीक है, ये 12वें नंबर का है ये। अच्छा, मैंने 15 नंबर का अभी नाम बताया है आप लोगों को, तो वो समझ में आ गया? हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। इन्होंने देखो कंफ्यूज करने की कोशिश करी है, 4 लिगेंड ले लिए इसमें, लेकिन हम घबराएंगे क्यों? हम तो हमें पता चल गया कि एबीसीडी के क्रम में लिखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। तो हमने पहले ए वाला एमीन लिख दिया, फिर बी वाला ब्रोमो लिख दिया, फिर सी आता है क्लोरो लिख दिया, फिर आगे कुछ नहीं है, नाइट्रो है तो नाइट्रो लिख दिया, फिर प्लेटिनेट लिख दिया और सेकंड कर दिया, बात खत्म, है ना। और एक चीज और है, तुम्हारे चैप्टर में देखना ज्यादातर धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्था फिक्स है, कभी निकालना भी नहीं है। तो ध्यान रखना, प्लेटिनम के सारे उदाहरण ज्यादातर +2 वाले ही हैं, कोई ऐसा बहुत कम ऐसे हैं जिनमें +4 है। एक 19 नंबर में +4 वाला है, बाकी सब में वो है। तो मुझे जो प्रॉब्लम मिली थी वो थी 12 नंबर, राइट। अब 12 नंबर का नाम देख लो भाई, हाँ यही सर। देख लो, स्क्रीन में ही देख लो। सबसे पहले तो हम धनायन का नाम लिखेंगे। तो धनायन यहाँ हम देखेंगे तो हमारा संकुल धनायन है और ये आयनिक मंडल ऋणावेशित है, ठीक है। तो पहले संकुल का नाम लिखेंगे। अब संकुल में पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड यहाँ पर दो तरह के हैं, एक तो है एमीन जिसकी संख्या 4 है, एक है सल्फेट, ठीक है। तो एमीन को हमने लिख दिया। अच्छा, सल्फेट और एमीन में पहले किसको लिखेंगे? एमीन को, क्योंकि ये एबीसीडी में पहले आ रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है ये। तो हाँ हमने सर। लिखा टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन। उसके बाद में दूसरा लिगेंड अब कौन बचा? सल्फेट ही बचा। अब सल्फेट ऋणावेशित लिगेंड है कि नहीं है, ये बताओ। सल्फेट का फॉर्मूला नहीं। SO4 2- होता है। ये लिगेंड की लिस्ट आपने बनाई है, याद करी है, लिखी है, तो ही आपको याद रहेगा, वरना किसी को याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये जो सल्फेट का फॉर्मूला है SO4 2-, इससे पता चलता है कि इस पर ऋणावेश है 2-। ऐसे हाँ सर। लिगेंड जो कि ऋणावेशित होते हैं उनको उनके अंत में हम लगाते हैं O। तो ये सल्फेट है, अब इसका नाम हो गया सल्फेटो। क्या नाम हो गया? सल्फेटो। 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 ओके, तो ये टेट्रा एमीन, उसके बाद में आ गया सल्फेटो। अब ये तो जो संकुल है वो धनावेशित है, तो हमने क्रोमियम के आगे 8 नहीं लगाया, ऐसे कैसे लिख दिया। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 3 कैसे निकालनी है हम जानते हैं। उसके बाद में ये देखो जिसमें 8 लगाया हुआ है, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है? इसका तो नाम ही परक्लोरेट है, यहाँ 8 लगाया नहीं है अलग से, इसका नाम ही परक्लोरेट है। बात समझ जैसे में आई? इसमें 16 में भी है। हाँ सर, 16 में सल्फेट का भी है। हाँ, तो सल्फेट का तो नाम ही सल्फेट है, इसमें 8 लगाया थोड़ी अलग से। 8 तो हमेशा देखो, हाँ 8 सर। हमेशा धातु के नाम में, ये धातु थोड़ी है। पहली बात, 8 किसके नाम में लगता है? धातु के नाम में लगता है लास्ट में, और वो भी तब लगता है जब संकुल ऋणावेशित हो। तो ये तो संकुल ही नहीं है, ये तो आयनिक मंडल है, पहली बात। दूसरी बात, ये धातु थोड़ी है, ये तो ऋणायन है, कोई लिगेंड है ये तो। तीसरी बात, इसका तो नाम ही परक्लोरेट है, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ देख लो 16 नंबर में, अब ये धातु थोड़ी है सल्फेट, ये तो ऋणावेशित लिगेंड है, इसका नाम ही सल्फेट है बेचारे का, 8 लगाया हुआ थोड़ी है। और 8 हम क्यों लगाएंगे इसमें, ये कोई ना धातु थोड़ी है। बात समझ में आई? 8 तब लगता है जब हाँ सर। संकुल समन्वय मंडल ऋणावेशित हो, तब सिर्फ धातु के नाम के आगे 8 लगता है। ये धातु थोड़ी है, तो सल्फेट है, ये तो ऋणावेशित लिगेंड है हमारा, SO4 2-। बात समझ में आई हाँ या सर। नहीं आई? सर आई, आई। चलो भाई, हाँ बोलो, राजश्री बोलो, क्या डाउट है? बोलो बोलो, कुछ नो भी। सर, कुछ यदि नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं है सर। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो 20 नंबर का एग्जाम्पल हमारी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। इसका नाम आराम से लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? सबसे पहले पोटेशियम का नाम लिखेंगे, ये धनावेश है, ये रहा।
उसके बाद में संकुल का नाम लिखेंगे, संकुल में लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड हमारा कौन सा है? ऑक्सलेट। ऑक्सलेट ऋणावेशित लिगेंड होता है जिसका फॉर्मूला होता है C2O4 2-। तो यह ऋणावेशित लिगेंड है, यह ऋणावेशित लिगेंड है, इसलिए इसके अंत में लगाएंगे O। तो ये हो गया ऑक्सलेटो, इसकी संख्या है 3, तो हो गया ट्राई ऑक्सलेटो। अब हमारा संकुल ऋणावेशित है तो हम इसको क्या लिखेंगे? आयरन नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे इसका लेटिन नाम के आगे 8 लगाएंगे, हो जाएगा फेरेट। ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था 3, हो गया काम खत्म। और बोलो बोलो। क्या? देखो नहीं बोलोगे तो नहीं सीख पाओगे, गाड़ी चली जाएगी आगे, रह जाओगे वहीं के वहीं। इसलिए जो नहीं आ रहा है बोल दो कि मुझे ये नहीं आता, बस उसका समाधान अभी तो हो जाएगा, आगे नहीं होगा। इसमें जो 9 नंबर का नाम कैसे आया वो समझ में आ गया? 9 नंबर का नाम, हाँ सर, क्योंकि ओके, इसमें 12 है, इसमें कार्बोनिल लिगेंड 12 है, तो इसको 12 को बोलते हैं डो डेका। अब इसने डो डेका गलत लिखा है, डो डेका बोलते हैं। ठीक है, डो डेका यानी कि 12। तो ये तो हो गया डो डेका कार्बोनिल। और मैंगनीज, मैंगनीज 3 है धातु, तो यहाँ पे लिखा है ट्राई मैंगनीज। ऑक्सीकरण अवस्था 0, क्योंकि कार्बोनिल पे चार्ज 0 होता है और इस पूरे पे भी चार्ज 0 है। इसका मतलब Mn का भी कोई चार्ज नहीं है, होता तो यहाँ आता ना समन्वय मंडल पर। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो गई 0। और वैसे भी ध्यान रखना, यदि सारे के सारे लिगेंड कार्बोनिल है, सारे के सारे लिगेंड कार्बोनिल है, तो धातु की ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा मिलेगी 0, चाहे तो 8 नंबर में देख लो। ठीक है, यदि सारे के सारे लिगेंड 0 कार्बोनिल है तो धातु की ऑक्सीकरण अवस्था होगी 0, घबराने की जरूरत नहीं है। 17 नंबर में कौन सा लिगेंड है बताओ? GLY, इसका नाम क्या है? ग्लाइसिनेटो, यह टेबल में दिया हुआ है, ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिन लिगेंड है, ग्लाइसिनेट लिगेंड है। हाँ, द्विदंतुक ऋणायनिक लिगेंड है, हो गया ग्लाइसिनेटो। ठीक है, अब चलो भाई, मैं नाम लिख करके बताऊंगा तुम लोगों को 19 नंबर का, और फिर हमारी क्लास हो जाएगी क्या? खत्म। क्लास हो जाएगी खत्म। अब फटाफट मुझे 19 नंबर का फॉर्मूला जरा बोल के बताना, क्या फॉर्मूला है? पहले स्क्वायर ब्रैकेट है क्या? प्लेटिनम, बोलो भाई। प्लेटिनम, पहले हाँ सर, एक, प्लेटिनम, हाँ स्क्वायर ब्रैकेट है पहले, ठीक है, फिर प्लेटिनम। प्लेटिनम अरे Cl2 प्लेटिनम तो हो गया, आगे बोलो। Cl2, Cl2, ठीक है, फिर हाँ आगे। एथिलीन डायमीन कोष्ठक में En, इसकी संख्या, 2 फिर आगे, कोष्टक बंद बंद, ठीक है, ब्रैकेट बंद, बंद हो गया, ब्रैकेट बंद, और आगे NO2, राइट, यही है ना? NO3 है, ये हो गया। NO3 हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये लो हो गया। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले ये हमारा समन्वय मंडल इसमें लिखा हुआ है, यह हमारा धनावेश है, धनावेशित धनायन है, और यह है आयनिक मंडल ऋणायन। तो सबसे पहले धनायन का नाम लिखेंगे। धनायन हमारा समन्वय मंडल है, कम संकुल है, तो इसका नाम नियमानुसार लिखेंगे। पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, लिगेंड इसमें 2 है। सबसे पहले अब जो ये है इथेन एथिलीन 1,2-डाइएमीन। अब देखो यहाँ पर अंग्रेजी की कितनी इंपॉर्टेंस है। अब इसका क्रम कैसे लगाओगे बताओ? पहले कौन सा आना चाहिए इनमें से बताओ? इसीलिए मैं कहता हूं कि अंग्रेजी का जो ना, मेरी आवाज आ रही है क्या? जल्दी बोलो। ओके ओके, हाँ तो ये जो EN लिगेंड है, EN लिगेंड है, इसका नाम एथिलीन 1,2-डाइएमीन होता है, और वो ए से नहीं ई से स्टार्ट होता है, ध्यान रखना। जो इथेन की स्पेलिंग ये होती है, इसलिए अंग्रेजी तो सीखनी पड़ेगी तुम लोगों को,
है ना, ये ई से स्टार्ट होता है, ये सी से स्टार्ट होता है, पहले कौन सा आना चाहिए, ई वाला, नहीं सी वाला, ठीक है। तो ये हो गया डाई क्लोरो, ये हो गया डाई क्लोरो। आगे अब एथिलीन 1,2 डाइअमीन है, तो इसका बिस लगाएंगे क्योंकि ये इसमें नाम में डाई आ रहा है, हमने लगा दिया बिस। अब इसका नाम ब्रैकेट में लिखेंगे, इसका नाम हम ये भी लिख सकते हैं एथिलीन और 1,2 डाइअमीन, ठीक है। ये ब्रैकेट हमने किया बंद। उसके आगे प्लेटिनम, राइट, हम तो वो नहीं लगाएंगे 8 क्योंकि यहाँ पर हमारा संकुल धनावेशित है, और यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था लिखी हुई है 4। इसमें किसी को डाउट है क्या 4 में? इसके बाद में आयनिक मंडल में हमारे पास एक लिगेंड है नाइट्रेट, तो हमने लिख दिया नाइट्रेट। ये लो भाई, इसका नाम हो गया। अब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 4 कैसे आई वो सुन लो। 4 कैसे आई, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। NO3 की संख्या 2 है क्या, देखना जरा। हाँ सर। तो तुम लोगों ने बताया नहीं, NO3 की संख्या 2 है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अब देखो फटाफट देखो इधर, प्लेटिनम का हमने लिया, देखो कोई बात नहीं, इधर देखो। अब यहाँ पर NO3 का फॉर्मूला पता होना चाहिए। NO3 नाइट्रेट पे होता है 1 माइनस चार्ज। अब बाहर 2 नाइट्रेट है, इसका मतलब इनका चार्ज हो गया 2 माइनस। अब इनका चार्ज 2 माइनस, जब इन नाइट्रेट का चार्ज 2 माइनस हो गया, ठीक है, तो ये जो नाइट्रेट है दोनों, इनका चार्ज हो गया 2 माइनस, तो इसका मतलब संकुल पे चार्ज कितना है, +2। तभी तो ये दोनों उदासीन कर रहे हैं एक दूसरे को, तो संकुल पे +2 चार्ज है। अब हम देखो कैसे बनाएंगे समीकरण। प्लेटिनम का हमें निकालना है x, क्लोरीन की संख्या 2 है, क्लोरीन पे 1 माइनस चार्ज होता है, क्लोराइड पे En की संख्या 2 है लेकिन चार्ज कुछ नहीं होता है, और बराबर आएगा +2 क्योंकि संकुल पे चार्ज है +2। कैसे पता चला, क्योंकि नाइट्रेट की संख्या 2 है और एक नाइट्रेट पे 1 चार्ज होता है, तो 2 नाइट्रेट का -2 चार्ज, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन बन गई। अब इसमें x तो हमें निकालना है, और x की यहाँ आ गया -2 और ये हो जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो x -2 बराबर +2, ये आ गया। अब x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू तो +4 ही आएगी, तभी तो +4 में से -2 करेंगे तो +2 बचेगा। बात समझ में आ गई या नहीं आई? आ गई। नहीं आई क्या? आ गई, आ गई। तो अब इसका नाम भी क्लियर हो गया, ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकाली है ये भी क्लियर हो गया, और हमें पता कैसे चलेगा कि धातु के नाम में 8 कब लगाना है नहीं लगाना है ये भी क्लियर हो गया, क्योंकि धातु यदि संकुल हमारा ऋणावेशित है तो लगेगा। और ओ कब लगाना है लिगेंड के नाम में वो भी क्लियर हो गया, हमारा लिगेंड ऋणावेशित है तो हम ओ लगाएंगे, सल्फेटो, इस तरह से, ठीक है। लेकिन इसके नाम में ओ नहीं लगाएंगे। ये जो नाइट्रेट है इसको हमने ऋणावेशित है लेकिन नाइट्रेट ही लिख दिया, क्यों भाई, इसको नाइट्रेटो क्यों नहीं लिखा, बोलना जरा कोई भी, बोलो इसको नाइट्रेटो क्यों नहीं लिखा हमने, किसी के दिमाग में नहीं आ रहा? चलो मैं बताता हूं, है ना। क्या हुआ, बोलो बोलो। चलो ठीक है, जल्दी से मैं खत्म करता हूं। जो ओ लगाते हैं ऋणावेशित लिगेंडों के आगे, वो लिगेंड के आगे लगाते हैं, लिगेंड के आगे। और लिगेंड कहाँ होता है, समन्वय मंडल में। समन्वय मंडल के बाहर कोई हो तो फिर वो लिगेंड थोड़ी होगा, वो तो सामान्य ऋणायन हो गया। बात समझ में आई? लिगेंड यदि ऋणावेशित हो तब ओ लगाते हैं, जैसे क्लोरो, क्योंकि यहां पर ये क्लोरीन लिगेंड है इसलिए हमने लिखा क्लोरो। यदि यही बाहर होता तो हम लिख देते क्लोराइड, कहां दिक्कत है। तो जब कोई ऋणायन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है तब वो लिगेंड का काम करता है, यदि वो बाहर आ गया तो सामान्य ऋणायन लिखेंगे और उसका जो नाम है वही लिखेंगे, इसलिए यहां हमने नाइट्रेटो नहीं लिखा, नाइट्रेट लिखेंगे। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? यस सर। ओके, तो अब हम लोग मिलेंगे। हाँ ओके,
तो अब हम लोग कल एक बार देख लेना 5 बजे मेरा मैसेज क्या है, उसके हिसाब से क्लास लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। परसों का बिल्कुल फाइनल है, परसों नहीं लगेगी, ठीक है? ओके सर। हाँ या ना? यस सर। हाँ हाँ ओके 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 ओके, अब लीव कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लीव कर सकते हो अब। और पढ़ते रहो, इस टेबल को रिवाइज करो। जया, ठीक है, लीव करो।